हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन पढ़ रहे थे, उसमें परंपरागत ऊर्जा संसाधन पढ़ लिए थे। तो आज का टॉपिक है राजस्थान में ऊर्जा संसाधन में पार्ट 2। पार्ट 1 पढ़ लिया था, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा हो तो सबसे पहले उसको देखें। आज पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन किसे कहते हैं? तो वे ऊर्जा संसाधन जिनका उपयोग लंबे समय से नहीं किया जा रहा, यानी कि जिनका उपयोग है ना नवीन तकनीक के आधार पर जिनका उपयोग किया जाता है, उन्हें गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहते हैं। और इन्हें नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं और इनके भंडार असीमित हैं, तो इन्हें नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन भी कहते हैं। तो ये इनमें प्रमुख है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा की संभावना है ना पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादा है, और पवन ऊर्जा जैसलमेर में है, और भूतापीय ऊर्जा माउंट आबू और पुष्कर में इसकी संभावना ज़्यादा है। और ज्वारीय ऊर्जा राजस्थान में कोई भी संभावना नहीं है ज्वारीय ऊर्जा की। सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा को। तो सौर ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा भी कहते हैं, या फिर हरित ऊर्जा भी इसे कहा जाते हैं। सौर ऊर्जा की सबसे ज़्यादा पश्चिमी राजस्थान में संभावना है और सर्वाधिक फलोदी में है। पहले जोधपुर में थी, लेकिन अभी सौर ऊर्जा की संभावना सबसे ज़्यादा फलोदी में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो अप्रैल 2011 है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति अप्रैल 2011 में बनाई गई थी। द्वितीय सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 8 अक्टूबर 2014 में बनाई गई थी। द्वितीय सौर ऊर्जा नीति 8 अक्टूबर 2014 को बनाई गई थी। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति की बात करें तो 18 दिसंबर 2019 को बनाई गई थी। राजस्थान का सौर ऊर्जा में विद्युतीकृत गांव नया गांव जयपुर है। राजस्थान का सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव कौन सा है? तो नया गांव जयपुर है। राजस्थान का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ वह नोक फलोदी है, यानी कि राजस्थान का पहला गांव जहां सौर ऊर्जा का प्रयोग हुआ था तो वह नोक गांव फलोदी है। और राज्य का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन गोरमघाट राजसमंद है। राज्य का पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो गोरमघाट राजसमंद है। राजस्थान का प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी है? तो पिछोला झील है, पिछोला झील में है उदयपुर में। राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव पिछोला झील में है उदयपुर में। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज कौन सा है? तो बालेसर जोधपुर में है। प्रथम सौर ऊर्जा चालित फ्रिज बालेसर जोधपुर में है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर है। प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो मथानिया जोधपुर में है। प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर खींवसर नागौर में है। प्रथम सौर ऊर्जा बिजली घर कहाँ पे है? तो खींवसर नागौर में। प्रथम सौर ऊर्जा पार्क कहाँ पे है? बड़ला जोधपुर में है। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र गोरीर गांव झुंझुनू में, याद रखना है इनके नाम। देश का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? तो गोरीर गांव झुंझुनू में है। राजस्थान में पहला खारे पानी को मीठा पानी करने का सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र कौन सा है? तो भालेरी चूरू है। राजस्थान में पहला खारे पानी को यानी कि खारे पानी को मीठे पानी में बदलने का संयंत्र कौन सा है? तो बालेरी चूरू में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा संयंत्र है जो मतानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में है, राज्य का पहला ही है। मतानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो जोधपुर में है, राज्य का पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये जर्मनी, विश्व बैंक और भारत सरकार के तीनों के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें है ना सौर 35 मेगावाट और गैस 70 मेगावाट और जलवाष्प 35 मेगावाट उत्पादन की जाती है। तो सौर यहाँ पे मथानिया सोलर पावर प्रोजेक्ट में सौर ऊर्जा 35 मेगावाट उत्पादन की जाती है, और गैस से बिजली यानी कि 70 मेगावाट और जलवाष्प से 35 यानी कि 170 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है यहाँ से। तो 35 मेगावाट सौर से
गैस से 70 मेगावाट और जलवाष्प से 35 मेगावाट, टोटल 140 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। गोरीड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो झुंझुनू में है। गोरीड सोलर पावर प्रोजेक्ट झुंझुनू में है। यहाँ पे 100 मेगावाट बिजली उत्पादन की जाती है। गोरीड सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? झुंझुनू में। 100 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की जाती है यहाँ से। आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट बाड़मेर में है। कहाँ पे है आगोरिया? तो बाड़मेर में। नाम याद रखना है इनके, मिलान वाले क्वेश्चन आ जाते हैं इनमें से। आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। 50 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है यहाँ से। मोखला सोलर पावर प्रोजेक्ट जैसलमेर में है। 50 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है यहाँ से। दूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जोधपुर में है। दूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर, 5 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है। खींवसर कहाँ पे है? निजी क्षेत्र का है खींवसर, और धूड़सर भी निजी क्षेत्र का है। खींवसर नागौर में है। 5 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जाती है यहाँ से। और धूड़सर जैसलमेर में है। 100 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन की जाती है यहाँ से। तो आगोरिया सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? बाड़मेर में। मोखला सोलर पावर प्रोजेक्ट कहाँ पे है? जैसलमेर में। दूनिया सोलर पावर प्रोजेक्ट जोधपुर में है। खींवसर नागौर में है और धूड़सर जैसलमेर में है। ये सभी सोलर पावर प्रोजेक्ट है और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित पावर प्रोजेक्ट देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित सोलर पार्क है बड़ला सोलर पार्क बाप फलोदी में है। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे है? तो बाप फलोदी में है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क फलोदी जैसलमेर में है। फलोदी पोखरण सोलर पार्क फलोदी और जैसलमेर में है। फतेहगढ़ सोलर पार्क कहाँ पे है? जैसलमेर में है फतेहगढ़। नोक सोलर पार्क फलोदी में है। नोक सोलर पार्क कहाँ पे है? फलोदी में है। पुगल सोलर पार्क बीकानेर में है। पुगल सोलर पार्क कहाँ पे है? तो बीकानेर में है। पुगल सोलर पार्क बीकानेर में है। आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी सुजलोन एनर्जी कंपनी है। राजस्थान में सर्वाधिक पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनी कौन सी है? तो सुजलोन एनर्जी कंपनी है। पवन ऊर्जा नीति की बात करें तो 18 जुलाई 2012 को बनाई गई थी। प्रथम पवन ऊर्जा नीति कब बनाई गई थी? तो 18 जुलाई 2012 को बनाई गई थी। राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को बनाई गई थी। राजस्थान पवन ऊर्जा एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को बनाई गई थी। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमरसागर जैसलमेर में लगाया गया था। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? तो अमरसागर जैसलमेर में लगाया गया था। अमरसागर जैसलमेर। दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगाया गया था। दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया था? तो देवगढ़ प्रतापगढ़ में लगाया था। और तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र बीठड़ी फलोदी में लगाया गया था। तीसरा पवन ऊर्जा संयंत्र बीठड़ी फलोदी में लगाया गया था। निजी क्षेत्र का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया है। निजी क्षेत्र का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे लगाया गया है? तो बड़ा बाग जैसलमेर में लगाया गया है। अन्य है जैसे सोडाबंदन पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे है? जैसलमेर में। मोखला जैसलमेर में है। और हर्ष पर्वत कहाँ पे है? सीकर में है। यानी कि सोडाबंदन जैसलमेर में है, मोखला है जो जैसलमेर में है, हर्ष पर्वत है जो सीकर में है। यहाँ पर भी पवन ऊर्जा संयंत्र है। सोडाबंदन जैसलमेर, मोखला जैसलमेर, हर्ष पर्वत, सीकर। आगे है जिससे बायोमास की सर्वाधिक संभावना गंगानगर में है। और बायोगैस की सर्वाधिक संभावना कहाँ पे है? तो उदयपुर में है। इसके है ना मुख्य घटक जैसे मीथेन होता है, इसमें 60 से 65% मुख्य घटक के रूप में मीथेन, और 30% है ना जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। मीथेन एक है ना ज्वलनशील गैस होती है इसमें। और बायोमास या बायोगैस ऊर्जा है ना जो इसका मुख्य स्रोत है ना जो कृषि की अपशिष्ट से होता है, जैसे चावल की भूसी, सरसों की तूड़ी, गेहूं तथा गन्ने के डंठल इत्यादि से, गोबर इत्यादि
इजरायली बबूल, जूली फ्लोरा या गोबर आदि इत्यादि इनसे है बायोगैस ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। तो बायोगैस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? तो कृषि अपशिष्ट है, जैसे चावल की भूसी, सरसों की तूड़ी, गेहूं तथा गन्ने के डंठल और गोबर। राजस्थान में प्रथम बायोगैस प्लांट की बात करें तो ये राजस्थान में प्रथम बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? पदमपुरा गंगानगर में लगाया गया था। राजस्थान में प्रथम बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? तो पदमपुर गंगानगर में। और हारडोती क्षेत्र का प्रथम बायोगैस प्लांट रंगपुर कोटा में लगाया गया था। हारडोती क्षेत्र का प्रथम बायोगैस प्लांट कहाँ पे है? तो रंगपुर कोटा में है। और कचरे से बिजली बनाने का प्रथम संयंत्र जयपुर में है। कचरे से बिजली बनाने का संयंत्र कहाँ पे है? तो जयपुर में है। और राजस्थान का प्रथम बायोगैस प्लांट इम्पोर्टेंट है, पदमपुर गंगानगर में है। बिजली यानी कि विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला संयंत्र नौलाबास अजमेर में है। विलायती बबूल से बिजली बनाने का पहला संयंत्र कहाँ पे है? तो नौलाबास अजमेर में है। राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली घर खेडली अलवर में है। राजस्थान का प्रथम सरसों की खल पर आधारित बिजली घर खेडली अलवर में है। और राजस्थान में वर्तमान में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता दिसंबर 2024 तक के आंकड़े हैं जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। राजस्थान में वर्तमान में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी है? तो 26,325.19 मेगावाट है। 26,325.19 मेगावाट 26,325.19 मेगावाट अभी वर्तमान में अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है, दिसंबर 2024 के आंकड़े हैं। राज्य में ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता की बात करें तो स्वयं की भागीदारी के तहत, जैसे अभी ताप है स्वयं की भागीदारी के तहत, जैसे 2024-25 के आंकड़े ये दिसंबर तक के, तो तापीय में ना 78-30 मेगावाट विद्युत अधिष्ठापित क्षमता है भी तापीय ऊर्जा की। 78-30 याद रखना है तापीय ऊर्जा की। और जल विद्युत की 1017.29 1017 याद रखनी है जल विद्युत की। और गैस की ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है भी 600.50 मेगावाट 600.50 मेगावाट गैस की है। ये स्वयं की राज्य में स्वयं की भागीदारी के तहत है। तापीय, जल विद्युत और गैस। तापीय 78-30 याद रखना है, जल विद्युत 1017.29 और गैस 600, टोटल है 9,447.79 9,447.79 याद रखना है, ये आंकड़े इंपोर्टेंट है। और केंद्रीय परियोजनाओं से 2024-25 के अनुसार ये तापीय से 1916.37 मेगावाट विद्युत ऊर्जा उत्पादन होती है। जल विद्युत की है 740.66 और परमाणु 456.74, टोटल है 3113.77। यानी कि केंद्रीय परियोजनाओं से भी राजस्थान को तापीय ऊर्जा की बात करें तो 1916.37, जल विद्युत की बात करें तो 740.66 और परमाणु की बात करें तो 456.74, टोटल है केंद्रीय परियोजनाओं से 3113.77 मेगावाट। और पवन ऊर्जा, बायोमास और सौर ऊर्जा से संबंधित आंकड़े हैं। पवन ऊर्जा अभी 4414.12 मेगावाट की अधिष्ठापित क्षमता है भी ऊर्जा की, यानी कि 4414 याद रखना है। 4414 पवन ऊर्जा 4414.12 पवन ऊर्जा। बायोमास की है 124.85 मेगावाट, बायोमास 124.85 मेगावाट। और सौर ऊर्जा है भी 5482.66 मेगावाट। और तापीय जल विद्युत है 3742 यानी कि 3742 याद रखना है। तापीय जल विद्युत अभी 3742, टोटल है 13,763.63 ये तापीय जल विद्युत ऊर्जा से संबंधित है। कुल योग है इनका 26,325.19 मेगावाट अधिष्ठापित विद्युत क्षमता है, दिसंबर 2024 तक के आंकड़े याद रखना है। 26,325.19 मेगावाट। अक्षय ऊर्जा नीति की बात करें तो 6 अक्टूबर 2023 को बनाई गई थी। अक्षय ऊर्जा नीति कब बनाई गई थी? तो 6 अक्टूबर 2023 को। और हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 को। याद रखना है अक्षय ऊर्जा नीति
6 अक्टूबर 2023 और हाइड्रोजन नीति 29 सितंबर 2023 सभी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 इंपॉर्टेंट है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 इसका नोडल विभाग है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, यानी कि राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लाई गई है भी, जो इसका नोडल विभाग है अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा लाई गई है। ये जारी 4 दिसंबर 2024 को की गई थी। जारी की बात करें तो 4 दिसंबर 2024 को ये जारी की गई थी। लागू 9 दिसंबर 2024 को की गई थी राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान, और इसकी अवधि है 29 मार्च 2029 तक। 29 मार्च 2029 तक इसकी अवधि है। इसका लक्ष्य है 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता में 125 गीगावाट तक बढ़ाना, यानी कि 2030 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता को 125 गीगावाट तक बढ़ाना राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति का लक्ष्य है। जिसमें सौर की बात करें तो 90 मेगावाट है, और पवन और हाइब्रिड है ना 25 मेगावाट है, और हाइड्रोजन 10 मेगावाट है। टोटल हो गए 125 गीगावाट, सॉरी गीगावाट है, मेगावाट नहीं, 90 गीगावाट और 25 गीगावाट और 10 गीगावाट। सौर की है 90, पवन और हाइब्रिड की है 25 गीगावाट और हाइड्रोजन की है 10 गीगावाट, तो टोटल हो गई 125 गीगावाट तक बढ़ाना इसका प्रमुख लक्ष्य है। तो ये था आज का टॉपिक, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन या फिर नवीनीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो अगर आपने चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको मिलते रहे। ये सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। फर्स्ट ग्रेड में तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगता है आपको। और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।